मेरे बच्चे, यदि आपका उद्देश्य सही है तो इस संदेश को अच्छे मन से पूरा देखें। मेरे बच्चे, कुछ लोग आपकी जिंदगी से अचानक जाने वाले हैं, जिन्होंने आपको अब तक आपका मार्गदर्शन कर रहे थे। मेरे बच्चे, अब आपको अपने भूत, भविष्य, वर्तमान सभी को खुद ही देखना होगा। उनके जाने से आपका जीवन प्रभावित होगा और आपकी सोच को बेहतर परिणाम मिलेगा, क्योंकि जो लोग अब तक आपका साथ दे रहे थे, परिस्थिति के लिए उनका साथ था, किंतु आपके साथ जैसी भी स्थिति रहेगी, अब आप उसे अपने सुझाव से, समझ से पूरा करेंगे। मेरे बच्चे, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। यह संकट आपकी स्थिति को सुधारने के लिए है। इसीलिए इस बदलते हुए समय में आप अपना विवेक को स्थिर रखना और जैसा भी संकट होगा आप उसी के अनुसार उसका समाधान करना। आपका आचरण हमेशा अच्छा रखना। कोई भी तुम्हें तुम्हारी क्षमता पर उंगली उठाया तो मेरे बच्चे, कृपा करके उसके साथ सदाचार व्यवहार करना। यह तुम्हारी छवि को निखारेगा। मेरे बच्चे, कोई भी चीज सीधी रेखा में नहीं चलती है। बात चाहे किसी भी चीज की हो, कुछ बदलाव तुम्हारा भविष्य बनाएंगे और कुछ बदलाव तुम्हें सबक सिखाएंगे। कभी कभी इंसान गलतियां जानबूझकर नहीं करता है। गलती आपसे जाने अनजाने हो जाती है। इस संसार में कई तरह के लोग आपको मिलेंगे। कुछ लोग तुम्हें अपने कटु वचनों से घायल करेंगे, तो कुछ लोग तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रेरित करने वाले तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएंगे और कटु वचन बोलने वाले तुम्हें और भी बेहतर बनाएंगे। ऐसे लोगों की वाणी से प्रभावित होकर तुम्हारा दिल दुखेगा, तुम्हारी आत्मा रोएगी, किंतु अच्छी बात यह होगी कि तुम हमेशा अपने जीवन में कुछ नया सीखने की गुंजाइश रखोगे और तुम्हारा हर कदम कुदरत की ओर बढ़ेगा। मेरे बच्चे, प्रकृति से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रकृति में धैर्य बहुत है, सहनशीलता बहुत है। प्रकृति की गोद में जाकर
आपको बड़ी शांति मिलेगी। किसी अपनों का साथ अचानक छूट जाए तो कुछ देर के लिए दिमाग शून्य हो जाता है, परंतु धीरे धीरे दिल में उनकी कही बातें याद आती है। फिर आप हौले हौले समान होते चले जाते हो और सभी का ख्याल रखते हुए मौन रहकर सभी की ज़रूरतों को पूरा करते हो। जब धीरे धीरे तुम अपने काम को समझना प्रारंभ करते हो, जिम्मेवारियां तुम्हारे कंधे पर आती है, तब तुम्हें एहसास होता है कि जिसने तुम्हारे जीवन को आम का वृक्ष बनकर छाया दिया, उनकी छत्र छाया में तुमने कभी महसूस ही नहीं किया कि जीवन की गृहस्थी कितनी कठिन है, और तुमने कभी उस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि था। आज नियति ने आपको फिर ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। आप अपने आप को अकेले पा रहे हो, परंतु चिंता मत करो। जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। ईश्वर तुम्हारी सहायता के लिए किसी न किसी को अवश्य भेजेगा और तुम फिर से अपना जीवन सभी के साथ जी पाओगे। तुम्हारा कल्याण हो।